हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एसएससी मेनिया पे। तो आज हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन जो कि मेरे रॉन्ग हुए हैं और ये अपने जो टेस्ट वगैरह होते हैं उसके अंदर आ सकते हैं और टेक्स्ट बुक हॉलीवुड सारे मिक्सअप है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। इनको अपने बेसिकली रीअटेम्प्ट करके देख रहे हैं ये क्वेश्चन अपने को फिर से आता है, रिमेम्बर या नहीं आता है। तो ये इसको फिर से अटेम्प्ट करते हैं। यदि कोई दुकानदार चीनी 44.8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है और वह 12% का लाभ अर्जित कर पाता है। पानी के रिसाव के कारण कारण चीनी का 1/5 भाग खराब हो जाता है। अब चीनी का प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि उसे 5% का लाभ हो। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। यहाँ पे 44.8 का उसने बेचा तब उसको 12% का लाभ हुआ। तो इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 25 और 3 28 हुए। तो ये 28 का मूल्य है तो अपने को 25 का चाहिए। ये तो इसका आ गया कॉस्ट प्राइस जब किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन इसका 1/5 भाग तो खराब ही हो गया। तो 1/5 भाग खराब हो यानी 4 से अपने को फिर से 5 करना पड़ेगा। अब ये जब मूल्य कर देते हैं ना, तब ये चाहे खराब भी हो जाए ना तो भी अपने को कॉस्ट प्राइस इस पे मिल जाएगा। इनटू ये तो कॉस्ट प्राइस मिल गया अपने को। अब अपने को क्या चाहिए, 5% का लाभ भी चाहिए। तो 20 और 21/20। तो 28 से कम 28, 28 4 16 168, 28 6 168, 16, 5 से कम 5 5 के 20, 4 चौके 16.1, 25 से कम 25 का 5 इसलिए 2, 2 50 और 1 52। तो 52.5, 52.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन में बोला है खंड ए और बी के छात्रों का औसत वजन जिनमें प्रत्येक में 40-40 छात्र हैं प्रत्येक 45.5 किलोग्राम और 44.2 किलोग्राम है। खंड ए के दो छात्रों का औसत वजन खंड ए के दो छात्रों का औसत वजन इतना किलोग्राम था, उन्हें खंड बी में स्थानांतरित कर दिया गया और खंड बी के दो छात्र को खंड ए में स्थानांतरित कर दिया गया जिससे दोनों खंडों का औसत वजन बराबर हो गया। तो मैं बी से ए में स्थानांतरित, अच्छा ए से बी वालों का तो दे रखा है वेट और बी से वालों को नहीं दिया। तो 40 इंटू इनका ए वालों का है 45.5 और इसमें से कितने का निकाला है 2 इंटू और 48.75। ये तो इस तरह निकालना है और 2x इसके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि ये वेट 20 से हमें मिला है। और दूसरे वाले का वजन 40 इंटू 44.2 और प्लस 2 इंटू 48.75 प्लस और सॉरी यहाँ पे -2x, 2x वेट यहाँ पे निकालना है। अब 40 दोनों साइड में कॉमन ले लेंगे तो 40 इंटू 45.5 और 44 ये बचेगा 1.3 बच गया और 2 और 2 4x हो गया यहाँ पे और ये वाला 2 और ये वाला 2 ऐड हो जाएगा 4 इंटू 48.75। तो ये 13 चौके 52 प्लस 4x बराबर ये 75 तो 150 150 150 300, ये तो हो गया 3.75 का तो बन गया 3, 800 के 32, 2 से 3 4 से 16 17 18 19 195 हो गया। तो x बराबर 4x बराबर 195 में से 52 माइनस करेंगे तो ये 30, 5 और 4 यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 13 14 2 5 के 20 35 है 3/4। तो ये वाला आंसर आ गया, ये आंसर। ठीक है, ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
सॉरी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है 3 व्यक्तियों ए बी सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 7% और 9% एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी के मासिक वेतन समान है। ए और बी के दान के बीच अंतर 900 है। ए और बी द्वारा कुल दान सी के दान से 600 पहले कर लेते हैं। ए बी सी, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ये 10% दान देता है, ये 7% और ये 9%। ठीक है। ए और बी का मासिक वेतन समान है, इनका मासिक वेतन तो समान है। और ए और बी के दान के बीच अंतर यानी 3% की वैल्यू दे रखी है। 3% 900 दे रखा है, तो 1% 300 और 100% हो जाएगा अपने पास 30,000, 30 के, यानी इसके पास भी 30 के है, इसके पास भी 30 के अमाउंट था। और ए और बी के कुल दान, ए और बी का कुल दान 10 और 70 दिए 5100 ए और बी का कुल दान हो गया। कुल दान सी से 600 अधिक है, तो सी का दान कितना होगा? सी का दान होगा यहाँ पे 5100 में से 600 घटा देंगे तो अपने पास बच जाएगा 4500। सी का दान 4500 यानी 9% किसके बराबर? 4500 के। तो 1% 500 के यानी 50 के। सी आ गया 50 के, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है? एवरेज ऑफ 7 consecutive odd number is m, यानी 7 consecutive odd number ले लेते हैं, विषम संख्या ले लेते हैं, उनका एवरेज किसके बराबर होता है? m के बराबर होता है। फाइंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 7 consecutive odd numbers। तो इसको करने के दो मेथड है। पहले स्टार्टिंग वाला थोड़ा लॉन्ग मेथड है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पहली जो नंबर है वो स्टार्ट कर लेते हैं। ए हो गया, ठीक है, ओड नंबर है ये, ए प्लस 2, ए प्लस 4, 6, 2 8, 10 और 2 12, 2 2 4, 2 6 और 1 7। ठीक है, तो इनका टोटल करें तो कितना आएगा? 7a प्लस 4 2 6 6 6 12 12 8 20 30 40 42 42 बट्टे, इसका जब एवरेज करते हैं तो बट्टे के अंदर 7 बराबर a प्लस 6 7 42। तो अपने पास एवरेज ये आ गया m के बराबर आ गया। m की वैल्यू, इसका एवरेज निकालना है, वो m के बराबर आ गया। अब अगले 7 विषम संख्या वो उसको बताना है, तो अगले 7 का निकालेंगे तो 12 से आगे स्टार्ट करेंगे। a प्लस 12 और 2 14 15 16, a प्लस 18 20 22 24, a प्लस 26 2 2 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7a प्लस ये 30 30 40 48 68 70 80 90 90 और 2 2 4 और 1 5 50 140। ये हो गया 140 बट्टे 7। ये किसके बराबर आ जाएगा? a प्लस 7 2 14 20, ये आ गया a प्लस 20 के। तो यहाँ पे देखिए अगर अपने m के टर्म के अंदर दे रखा है, अगर अपने a की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आ जाएगा? a बराबर, यहाँ पे अगर निकाल लें a बराबर m माइनस 6 आ जाएगा। a की वैल्यू इसके अंदर ऐड करें तो कितना आ जाएगा? m माइनस 6 प्लस 20 m प्लस 40, m प्लस 40, यानी इसका आंसर ये होगा। एक तो ये वाला मेथड है। इसके अलावा एक और मेथड अपने थोड़ा मैंने सोच के देखा था,
तो अगर इसके अंदर एक और मेथड अपने देखें, जैसे लेट्स से मान लेते हैं कोई नंबर है, ठीक है, 1 से लेके माना कि 10 संख्याएं हैं। अपने को पता है कि जो ओड नंबर होते हैं, ओड नंबर होते हैं उनका अगर सम करें तो वो किसके बराबर होता है, एन स्क्वायर के इक्वल होता है, एन स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर अपने मान ले 10 संख्याएं, 10 नंबर है, ओड नंबर, 10 ओड नंबर, उनका सम किसके बराबर होगा, उनका सम बराबर हो जाएगा अपने पास 10 की स्क्वायर बराबर 100। अगर नेक्स्ट यानी 1 से लेके 20 तक संख्या ले लेते हैं तो उनका सम किसके बराबर होता है, फिर 1 से लेके 20 तक, यहाँ पे ये ओड नंबर ध्यान रखिए, 1 से लेके 20 तक ओड नंबर लेते हैं तो इनका स्क्वायर होता है 20 की स्क्वायर बराबर 400। यानी अगर 20 ओड ले लेते हैं, 20 ओड नंबर ले लेते हैं तो अपने पास उनका सम कितना आएगा, 400 के बराबर। लेकिन अपने को कितने का सम चाहिए, नेक्स्ट सम, यानी जैसे इसने बोला है ना नेक्स्ट, अगली 7, इसी प्रकार से अपने को नेक्स्ट 10 ही चाहिए। यानी इसके अंदर तो पहले वाली भी ऐड है और बाद वाली भी ऐड है, अपने को तो नेक्स्ट वाली चाहिए। तो नेक्स्ट वाली निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 400 माइनस 100 बराबर 300, 300। अब अगर नेक्स्ट केवल नेक्स्ट 10 का एवरेज, नेक्स्ट 10 ओड नंबर का एवरेज किसने इसके बराबर आ जाएगा 300 बट्टे 10 बराबर 30। और इसका अगर अपने एवरेज निकालें तो किसके बराबर आ जाएगा, 10 के बराबर, ठीक है। तो 30 माइनस 10 बराबर, सॉरी यहाँ पे ये 30 के बराबर आता है, 30, यहाँ पे ये 10 के बराबर आया था, ठीक है, और यहाँ पे ये किसके बराबर आएगा, 30 के बराबर। तो इस 30 को अपने कैसे लिख सकते हैं, 30 को अपने लिख सकते हैं 10 और 20। अगर इसको अपने m ले लें, यानी इसने जैसे अपना पहले m माना था, फिर इसको m मान ले, ठीक है, तो ये m प्लस 20 के बराबर आ जाएगा। यानी यहाँ पे जो भी नंबर नेक्स्ट बढ़ेगा ना, जैसे यहाँ पे अगर 7 नंबर पहले वाले थे और 7 बाद वाले, तो 7 और 7 14, इसी प्रकार से यहाँ पे जो नंबर है वो 20 आ गया। इसकी तरह से अगर अपने निकाले, अगर यहाँ पे अगर 7 नंबर, यहाँ पे हमने 10 नंबर लिए थे, और अगर यहाँ पे अगर अपने 7 नंबर लेते तो यहाँ पे आता 7, एवरेज 7 आता, और यहाँ पे कितना आता, यहाँ पे 21 आता। तो m कितने के, 7 के बराबर है, m प्लस यहाँ पे 14 आता। एक ही वाला मेथड हो सकता है, इसे भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। संख्या, ये जो संख्या दे रखी है क्रमानुसार क्रमांकित है जैसा कि अनुक्रम में दिखाई देता है। जब प्रत्येक संख्या को उसकी क्रम संख्या में जोड़ा जाता है, यानी पहले को पहले में, दूसरे को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो औसत कितना हो जाता है, 29 हो जाता है। तो ए और बी का योग बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 18 हो गया, 24, फिर ए है, फिर 25 है, उसके बाद में 19 है, 22 है, 26 है, और 22 है, 26, बी 30 और 31। ये टोटल नंबर है अपने पास, कितने हैं टोटल, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 ये क्या, 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 ज्यादा सेकंड लिए, 1 2 3 4 4 5 6 7 7, ये 26 तक, अच्छा ये 2 नहीं है, सॉरी, 7 8 9 10, ठीक है। ये पहला नंबर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, 6 7 8 9 10। अब इसको इसमें 18 और 1 19 हो जाएगा, 24 और 2 26, फिर a प्लस 3 25 और 4 29, ऐसे हो जाएंगे। तो अपने को पता है 1 से लेकर 10 तक जब ऐड करते हैं तो 55 तो मिलना ही है, ठीक है।
ये 55 हो गया प्लस। अब इनको ऊपर वालों को ऐड कर लेते हैं। ये हो गया 42, इधर लिख लेते हैं 42 हो गया, और ये 44 हो गया 44, ये हो जाएगा 48 48 और 61 इनको ऐड करते हैं तो 8 4 12 और 1 13 2 15, 5 4 4 8 1 9 9 4 13 और 6 19, ये हो गया 195 प्लस ए प्लस बी बट्टे के अंदर 10 बराबर किसके बराबर 29 के बराबर। तो ये ऐड करते हैं तो 200 ए प्लस बी बराबर 290 माइनस 250 बराबर, ये आ गया 40 के बराबर। ठीक है, तो ये अपने को निकालना था, ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी थी। तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या देखा है, औसत बताना है, औसत ज्ञात कीजिए। एक एक बार है, दो दो बार है, तीन तीन बार है, चार चार बार है, ये क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए अगर अपने 1 से लेके 10 तक नंबर लेते, 1 से लेके 10 तक नंबर लेते हैं, ठीक है, यानी ये बता रहा है कि एक एक बार आया है, ठीक है, दो कितनी बार आया, दो बार, जैसे दो, तीन तीन बार, तीन तीन तीन, ऐसे। ठीक है, अगर अपने, एक तो ये वाली बात ध्यान में रखना, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, अगर अपने किसी भी नंबर का स्क्वायर लेते हैं, जैसे एक का स्क्वायर कितना, एक, यानी एक एक बार है। दो का स्क्वायर मतलब दो दो बार है, या फिर दो इंटू दो लिख सकते हैं। तीन का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, तीन कितनी बार है, तीन बार है, एक दो और तीन। चार के स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, चार चार बार है। इसी प्रकार से अगर अपने सात का स्क्वायर लें, यानी सात कितनी बार है, सात बार ऐड किया, ये बात ध्यान में रखनी है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सम किया गया है n स्क्वायर नंबर का। हमें पता है कि जब ये सम होता है तब किसके बराबर होता है, n प्लस वन और 2n प्लस वन बट्टे के अंदर 6। ये सभी जो नंबर होते हैं n स्क्वायर नंबर का, तो सम करते हैं तो इसके बराबर होता है। n किसके बराबर है, 10 के बराबर। 10 और 11, 11 दुए 22 और 1 सॉरी 10 दुए 20 और 1 21, 21 बट्टे 6, तो ये हो जाएगा 6 और गुणा, और नंबर कितने हो गए, 1 से लेकर 10 तक जब अपने ऐड करते हैं, 1 2 3 4 ये 10 तक ऐड करते हैं तो ये 55 के बराबर होता है। ये हो गया 55। तो 11 5 55, 5 एकम 5, 5 2 10, 2 एकम 2, 2 3 6, और ये हो गया 7। तो ये अपने का आंसर मिल गया अपने। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया है, 71 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है, n के बराबर है। यानी 71 प्राकृत संख्याएं ले लिया हमने, उन्हें पता है कि जो नंबर है वो 5 से स्टार्ट होता है, सीधा इसने बोला है 71 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत n के बराबर है पहले 12 नंबरों को छोड़कर और अगली 12 संख्याओं को मिलाकर। यानी इसमें से 1 से लेकर 71 तो नंबर ले लिए, इसमें पहले जो पहले 12 नंबर को छोड़ दिया गया, स्टार्टिंग वाले 12 और नेक्स्ट 12 ऐड कर लिए गए, लेकिन रहेंगे तो 71 और m में बदल जाता है। तो m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर ये वाला ज्ञात करना है, m अपॉन n। ठीक है, ये वाला करते हैं। देखिए अगर अपने यहाँ पे अगर सम ले इन सभी का 71 लगातार सम संख्याओं का औसत n है, तो इनका 71 संख्याओं का सम किसके बराबर होगा, यहाँ पे कर लेते हैं 71 का सम, ये हो जाएगा 71 n के बराबर। इन सभी को जोड़ेंगे तो 71 n के बराबर आएगा पहले 12 नंबरों को छोड़कर। यानी अपने नंबर स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर पहले ए से स्टार्ट हो गया, फिर a प्लस वन, ए प्लस टू, इस तरीके से नंबर चल रहे हैं। तो पहले 12 का सम, फर्स्ट 12 का सम, फर्स्ट 12 का सम करते हैं तो 12 बट्टे 2, और पहले वाला नंबर 2a, और n यानी 12 नंबर है, 12 में से 11,
और डी कितना है, 1 के बराबर। ठीक है, इवन ऑड का तो कोई लॉजिक नहीं है, प्राकृत संख्या है लगातार। ठीक है, तो बराबर 6 6 जो 12, 12 ए और 11 6 66। ये आ गया फर्स्ट 12 संख्याओं का सम। अब अपने को निकालना है लास्ट 12 संख्याओं का औसत निकालना है, क्योंकि अगली अगली 12 संख्या वो मिलानी, ये वाली तो घटेगी और अगली वाली मिलेगी। तो यहाँ पे शो कर लेते हैं इधर, नेक्स्ट सॉरी लास्ट 12 संख्याओं का सम करना है तो 12 ही संख्याएं, 12/2। अब यहाँ पे देखिए नंबर जो स्टार्ट हो कहां से स्टार्ट होगा, 71 है, 71 लगातार संख्याएं हैं, यानी यानी 71 वाली संख्या कौन सी होगी, आप अगर नंबर देखोगे 71 वाली, अब वो संख्या पूछ ले तो वो होगी a प्लस 70। a प्लस 70 कौन सी होगी, 71 वाली नंबर होगी, क्योंकि अपना नंबर कहां से स्टार्ट किया, a से स्टार्ट किया, a फिर दूसरी संख्या a प्लस 1 हुई, फिर a प्लस 3। तो इसी प्रकार से जो 71 है, यानी यहाँ पे a क्या हुआ 2a, a यहाँ पे 72 यानी a प्लस 71, ये क्या हुआ यहाँ पे a प्लस n माइनस 1, यानी 12 नंबर है, यानी यहाँ पे 11.1 ये डी हो गया, इसका सम करना है। तो यहाँ पे ये बराबर होगा 6 और 2a, ये हो जाएगा 7 और 1 8, 82, 7 2 2 एकम 2, 7 2 14, 142 और 153 हो जाएगा यहाँ पे, ये 153 प्लस यहाँ पे होगा 2a। ठीक है, इसको 6 3 18, 15 6 90 और 1 91, 918 प्लस 6 2 12, इसका नेक्स्ट 12 संख्याओं का सम आ गया। अब इसने जैसा बोला है वैसे कर देते हैं अपने। ठीक है, 71n, 71n में से क्या घटाना है, ये 12a माइनस 66 और ये वाले ऐड करना है 918 प्लस 12a। इनका जब करते हैं अपने संख्याएं तो 71 ही रहेगी, क्योंकि ये घट रहा है ये जुड़ रहा है, संख्याएं तो 71 ही है। तो बराबर ये हो जाएगा 71n, 71n 12 ए से 12 कैंसिल हो गया और 6 7 8 2 और 6 7 2, ये हो जाएगा 85, हाँ 85 के बराबर आ जाएगा अपॉन 71, ये हो जाएगा n प्लस 71 एकम 71 और 14 142 और ये 2 पर जाएगा, तो यह आ जाएगा n प्लस 12 के बराबर आ गया अपने पास। तो ये m की वैल्यू निकाल ली अपनों ने। ठीक है, तो अगर m माइनस n करते हैं, m माइनस n किसके बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर आ गया। अब ने चाहिए m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर चाहिए, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होता है, m माइनस n और m प्लस n। तो यहाँ पे m प्लस n की वैल्यू अपने पास आ गई 12 3 36 30। तो यहाँ पे m की वैल्यू अगर काउंट करें तो अपने पास आ जाएगी 30 40 42 42 और 21, m की वैल्यू 21, n की वैल्यू फिर कितनी आ जाएगी, और यहाँ पे 21 रख देता हूँ, यहाँ पे इस माइनस 12, इस में से 12 गए 9, n की वैल्यू 9 के बराबर आ गई। ठीक है, अब m अपॉन n करना है, m अपॉन n करेंगे, m अपॉन n यानी 21/9 यानी 7/3। काफी अच्छा सवाल था, इसके अंदर बस ये वाले ध्यान रखनी है आपको, ये वाली टर्म कैसे आई। ठीक है, बाकी आप कर ही लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर एक वृत्त में अंतर्निहित है, कोण पी का समद्विभाजक, ये वाले बना लेते हैं सर में। त्रिभुज पी क्यू आर एक वृत्त में अंतर्निहित है, त्रिभुज पी क्यू आर एक वृत्त में अंतर्निहित है, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये आर।
वर्त में अंतर नहीं था। कोण P का समद्विभाजक क्यू आर को S पर और वर्त को T पर काटता है। ठीक है, T पर काटता है। पी आर 5, पी आर कितना है 5 है, पी एस 6, पी एस 6 के बराबर है, एस टी 4 के बराबर, एस टी ये 4 है, और पी क्यू की वैल्यू चाहिए, पी क्यू ये वैल्यू चाहिए। तो देखिए इसको करने दो मेथड है। एक तो है दो ट्राइंगलों को कंपैरिजन कर देते हैं। पहले देखिए यहाँ पे पी क्यू आर, पी क्यू आर आप देखोगे, पी क्यू आर ये वाला, तो ये वाले के अंदर ये वाली जो एंगल है वो किसके बराबर होगा? अगर इसका इधर वाली तरफ एंगल बनाए तो वो बराबर होगा एक दूसरे के, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला इसके बराबर हो गया, तो यहाँ पे अपने कंपैरिजन लगा सकते हैं। यहाँ पे ये वाला थीटा है और ये वाला थीटा है, तो दो ट्राइंगल बन गए, क्यू पी टी और सॉरी ये थीटा ये वाला, और यहाँ पे ये वाला कर लेते हैं, और ये वाला ये कोई एंगल 90 डिग्री मत समझ लेना, 90 नहीं है, ये इसके बराबर, तो ये कर लेते हैं। सीधा कंपैरिजन कर रहा हूँ मैं इन दोनों का। ये वाला जो दो लाइन खींचे वाला 6, ये किसके बराबर होगा? इधर वाले के बट्टे में लिख देते हैं, बट्टे 5 बराबर ये थीटा वाला यहाँ पे कुछ नहीं है, क्यू एस लिख देते हैं, क्यू एस, और यहाँ पे थीटा वाला किसके बराबर होगा? टी आर के, ये वाला नहीं पता है, टी आर बराबर, अभी यहाँ पे ये वाला पी क्यू और यहाँ पे ये वाला किसके बराबर होगा? पी टी क्या, अच्छा 10, अपने को क्या चाहिए? पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू बराबर 6 5 30 सॉरी 10 छके 60 बटे 5 बराबर 12। तो एक तो ये वाला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या, फॉर्मूला होता है, उसमें क्या कहते हैं कि पी क्यू, ये आपका जो पी क्यू है, पी क्यू का गुणा करते हैं पी आर से प्लस पी टी का गुणा करते हैं एस टी से वो किसके बराबर होता है? हमेशा पी टी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे पी क्यू और नहीं पता है, एक्स कर लेते हैं, पी आर 5 है, पी टी कितना है? पी टी अपने पास है 10 और एस टी ये 4 है, बराबर पी टी स्क्वायर यानी 100, तो ये माइनस होगा तो 60 बचेगा और x बराबर 12, तो यहाँ पे पी क्यू क्या आ गया? 12। इस करने के दो मेथड थे। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः ए बी और बी सी पर स्थित बिंदु है। साथ साथ में बना लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः ए बी और बी सी पर स्थित बिंदु है। ये यहाँ पे डी और ई, बी डी रेशो डी ए, बी डी रेशो डी ए 1:2 है, बी डी 1 डी ए 2, और सी ई बी ठीक है। अब बताना है यदि डी सी ए ई को डी सी ए ई को बोला है कि एफ पर प्रतिच्छेद करता है, तो एफ डी का एफ सी के साथ बताना है अपने रिलेशन। ठीक है, तो इसके अंदर करने से क्या मेथड है? सबसे इजी मेथड यही है कि अपने को जो भारित माध्य होता है उसको यूज करना है, एवरेज मीन। तो इसके अंदर क्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे रेड से यहाँ पे दो अपने वेट लेते हैं, ये 1 किलो का, ये भी 1 किलो का, तो यहाँ पे इसका जो संतुलन होगा वो यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा।
लेकिन अगर मैं यहाँ से इसको अगर ऐसे कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने 2 किलो रखा और यहाँ पे 1 किलो रखा, तो इसका जो भार होगा वो सेंटर से इसके इसकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे से ये तक ये स्टेबल होगा, ठीक है। अगर अब अपने यहाँ पे इसको रेशो में चेंज करें तो ये रेशो का 2:1, यानी यहाँ से अपने को दो दो तरफ चलना पड़ेगा, 2 मीटर चलना पड़ेगा, इधर से 1 मीटर चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये जो पट्टी है अगर ये 3 मीटर की है तो यहाँ पे 2 मीटर चलना पड़ेगा, इधर 3 मीटर चलना पड़ेगा। अगर यहाँ पे बाहर 1 किलो और यहाँ पे 2 किलो रख दिया जाए। अगर ऊपर वाले की बात करें तो यहाँ पे 1 मीटर और यहाँ पे 1 मीटर या 1.5 मीटर कर लो, अगर 3 मीटर की होती तो नहीं, समान दूरी पे चलना पड़ता। इसी तरीके से इसमें यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर अपने वेट करें 1:2 है, ठीक है। यानी यहाँ पे अपने को 2 मीटर चलना पड़ेगा, यहाँ पे 1 मीटर चलना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे भार कितना है, 2 किलो है, 2 किलो भार है, और यहाँ पे 1 किलो भार है, ठीक है। और अगर अपने इसका देखें 4:1, यहाँ यानी यहाँ पे इस इधर वाली तरफ अपने 1 किलो भार, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 किलो भार हो गया, यानी इसका कितना गुना हो गया, 2 गुना हो गया, इसका कितना हो गया 2 गुना हो गया। तो इसको भी 2 गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 किलो भार, ठीक है। तो यहाँ पे 8 किलो भार आ गया। अब यहाँ पे 8 किलो और यहाँ पे ऊंचाई नहीं, लेकिन यहाँ पे भार क्या होता है 2 और 1 3, यहाँ पे पूरा 3 किलो भार होता है, क्योंकि ये एकदम सेंटर की बात है, ये इसका इन दोनों का सेंटर है, तो यहाँ पे 3 किलो भार। तो यहाँ पे इनको रेशियो में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 3, तो 8:3, तो 8:3 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि 2015 और 16 में कंपनी सी का सेल्स टर्नओवर कितना होना चाहिए था। 2015-16 में सी का ये इतना है, 15-16 में 900 हुआ है, ठीक है। कितना होना चाहिए था जिसने 14-15 की तुलना में अपनी बिक्री उतनी ही वृद्धि दिखाई हो जितनी की ई कंपनी के टर्नओवर द्वारा दर्शाई गई है। अब ई कंपनी का टर्नओवर कितना बड़ा है 1290 और इसका बड़ा है 210। इस कंपनी की बात करें तो टर्नओवर कितना बड़ा है 210 बड़ा है। अच्छा, तो ये पूछ रहा है कि इतना ही टर्नओवर बढ़ता तो कितना होता। टर्नओवर के टर्म में पूछा है तो 850 और 210, 0 5 और 1 6, 8 और 1 10, 8 और 10 1060 होता। देख लेते हैं सही है क्या। 1060 टर्नओवर। अगर यहाँ पे अगर परसेंटेज टर्म में बोलता है तो कुछ अलग होता है। ठीक है, तो आज अपने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और बाकी क्वेश्चन अपने करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।